तो राजकोट से एक बेहद परेशान कर देने वाली खबर सामने आई है। पारिवारिक दुर्व्यवहार का एक ऐसा मामला जिसने सबको झकझोर कर रख दिया है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधी इसी घटना की तह तक जाएंगे और देखेंगे कि कैसे पुलिस ने इस पर तुरंत एक्शन लेते हुए एक निर्णायक कानूनी कार्रवाई की। मतलब ऐसे गंभीर मामलों में न्याय की प्रक्रिया कितनी तेज हो सकती है, ये समझना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। अब जरा इस बात पे गौर कीजिए, भरोसे का टूटना। हम घर को दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह मानते हैं, है ना? लेकिन ये मामला एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने सारी हदें पार कर दी। वो इंसान जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा होना चाहिए था, यानी परिवार का ही एक सदस्य। जब कोई अपना ही ऐसा काम करता है ना, तो वो सिर्फ एक अपराध नहीं होता, बल्कि उस पूरी बुनियाद को ही हिला देता है जिस पर एक परिवार टिका होता है। यहाँ पावर का जो असंतुलन है वो साफ साफ दिखता है और डराता भी है। एक तरफ 22 साल का एक बालिग लड़का है और दूसरी तरफ महज 14 साल की एक नाबालिग बच्ची जो अभी 10वीं क्लास में ही पढ़ रही है। उम्र और समझ का ये जो इतना बड़ा फासला है ना, बस इसी वजह से पॉक्सो यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट इस मामले में सबसे अहम हो जाता है। ये कानून बना ही इसलिए है ताकि बच्चों की ऐसी कमजोर स्थिति का कोई फायदा ना उठा सके। चलिए अब थोड़ा पीछे चलते हैं और समझते हैं कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ। ये 22 साल का लड़का राजकोट में अपने मामा के घर पे ही रह रहा था और एक स्टील फैक्ट्री में काम करता था। इसका सीधा सा मतलब है कि वो अपनी 14 साल की फुफेरी बहन के साथ एक ही छत के नीचे रह रहा था और इसी नज़दीकी के बीच उसके दिमाग में एक बेहद खतरनाक और एक तरफा जुनून पैदा हो गया। ये चीज़ एकदम साफ दिखाती है कि कैसे अपराधी अक्सर पारिवारिक नज़दीकी और आसान पहुंच का गलत फायदा उठाते हैं। जैसे जैसे ये एक तरफा जुनून बढ़ा, हालात और भी खौफनाक होते गए। पुलिस में जो शिकायत दर्ज हुई है उसके मुताबिक उस लड़के ने बार बार नाबालिग बच्ची को गलत तरीके से छुआ और उसका यौन उत्पीड़न किया। और बात यहीं तक नहीं रुकी, उसने बच्ची को डराया धमकाया कि अगर उसने किसी को भी इस बारे में भनक लगने दी तो वो उस पर मिट्टी का तेल यानी केरोसिन डालकर उसे जिंदा जला देगा। सोचिए, एक बच्ची को चुप कराने के लिए डर का कैसा भयानक माहौल बनाया गया। अब इस केस का एक और हैरान करने वाला पहलू देखिए। अपराधी ने खुद ही अपने पीछे सबूतों की एक पूरी लाइन लगा दी, चाहे वो फिजिकल हो या डिजिटल। कैसे? सबसे पहले तो उसने अपने हाथ पर उस बच्ची के नाम का टैटू बनवा रखा था और इसके अलावा उसने बिना पूछे, बिना किसी इजाज़त के बच्ची की तस्वीरें और उसके नाम के स्टेटस इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाल दिए। ये सारी हरकतें ना सिर्फ उत्पीड़न का हिस्सा है, बल्कि पुलिस की जांच में एकदम पुख्ता सबूत भी बन गई। इसके बाद जो हुआ वो न्याय की एक बेहद तेज प्रक्रिया का बेहतरीन उदाहरण है। 2 मई 2026 को बच्ची की 42 वर्षीय मां ने बड़ी हिम्मत दिखाई और राजकोट शहर के तालुका पुलिस स्टेशन में जाकर शिकायत दर्ज कराई। शिकायत मिलते ही पुलिस ने जबरदस्त फुर्ती दिखाई और कुछ ही घंटों के अंदर उस 22 साल के आरोपी को अरेस्ट कर लिया। उसे तुरंत कोर्ट में पेश करके जेल भेज दिया गया और डिजिटल सबूतों की साइबर जांच के लिए उसका फोन भी जब्त कर लिया गया। इस पूरे मामले में सबसे अहम बात है वो सख्त कानूनी ढांचा जिसका यहां इस्तेमाल किया गया है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता यानी BNS और पॉक्सो एक्ट की बेहद सख्त धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। ये धाराएं सिर्फ शारीरिक शोषण को कवर नहीं करती, बल्कि पीछा करने, डिजिटल हैरेसमेंट और जान से मारने की धमकी देने जैसे हर एक अपराध के लिए उसे जिम्मेदार ठहराती हैं। ऐसे पेचीदा मामलों से निपटने के लिए बिल्कुल इसी तरह के एक मजबूत लीगल एक्शन की जरूरत होती है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही चुभने वाला सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। राजकोट का ये मामला हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि जब खतरा बाहर से नहीं, बल्कि घर की चारदीवारी के अंदर किसी ऐसे इंसान से हो जिस पर हम आंख मूंद कर भरोसा करते हैं, तो उसे कैसे पहचाना जाए। एक समाज के तौर पर हमें ऐसे संकेतों को पहचानने के लिए और कितना सतर्क होना पड़ेगा ताकि हमारे बच्चे सुरक्षित रह सकें। ये वाकई एक ऐसा मुद्दा है जिस पर हम सबको गहराई से सोचना चाहिए।